तू लुगाई है, मोदी तेरा कसम है, तेरे पीछे पड़ा है, यही चलता रहेगा है। ये कौन है RSS, राष्ट्रीय समझेंगे संघ के लोग, जो आपस में लगे तेरे पीछे मेरे पीछे, तेरे पीछे मेरे पीछे, तेरी माँ के पीछे, भूतनी के बहुमत के साथ। कोई बहुमत के साथ नहीं है तो दूसरों की बहुओं की इज्जत भी लूट लेते हैं भूतनी के। लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं भूतनी के। ये सब व्यापारी हैं, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, नौटंकीबाज हैं, टपोरी हैं, लुगाईबाज हैं, छिनरे हैं, लुच्चे हैं, लपंगे, इनमें से आते जा। भाजपा क्या किनकी दुकान है? ये RSS के लोगों की, राष्ट्रीय सांड संघों की सरकार है। सांड घूम रहे हैं, नेता सब डायलॉग दे रहे हैं। ये सब नौटंकीबाज है। भूतनी वालों को फिल्मों में काम क्यों नहीं दिलाती है? उनको मोदी केजरीवाल, गहलोत पहलोत सबको काम दिलाओ। CBI विपक्ष के ऊपर ही क्यों? विपक्ष के ऊपर क्या, सबके ऊपर है। तो विपक्ष ये इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्ष के ऊपर ज्यादातर छापा पड़ता है। 95% कह रहे विपक्ष के ऊपर। सपा हो, बसपा हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, विपक्ष या नॉर्मल आप भी हो, आपके ऊपर भी ED CD सब पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो सरकार का काम है। वो जो है ना, अब ED CD नहीं रही, CBI नहीं रही, ये सरकार के गुंडे हैं, समझे ना, बदमाश है ये। वो जो है गुंडे जो डराने पहुंचते हैं हर एक को, हर आदमी को, जो कोई भी देश हित में काम कर रहा हो उसके पीछे पड़ जाते हैं, या कोई भी दूसरी पार्टी उसे डराना उसके पीछे पड़ जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। भेजा ना भी संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन भी है, उसके बाद मनीष सिसोदिया है, अब केजरीवाल बचे हैं, उनको भी अंदर डालेंगे, छोड़ेंगे तोड़ेंगे। और फिर ये प्रचार कहाँ से करेंगे बताओ ना मुझे, कहाँ जाएंगे प्रचार करने? कितने लोग गए प्रचार करने? मनीष सिसोदिया कहाँ गए प्रचार करने? संजय सिंह कहाँ गए? केजरीवाल कहाँ जाएंगे जो 7 सीटों पे जीत जाएंगे? तो पहले नंबर इनको अंकुश लगाया जा रहा है, जो विपक्ष है। विपक्ष को डरा दिया गया है, पब्लिक को भी डरा दिया गया है। और 4 किलो 5 किलो राशन पे लोग कह दिया भी ये पेट भर रहे हैं। 4 किलो 5 किलो राशन में कोई आदमी का पेट भरता है क्या? आप मुझे बता दो, 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल में पेट भर जाएगा क्या? किसी का नहीं भर सकता पेट। आप मुझे बताओ, उसके साथ तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए। कौन देगा ये? हमारी सरकार ने देश को लूट लिया है। और केजरीवाल को तो ख़त्म करने के चक्कर में पड़े ही हैं। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे, गलतफहमी है, समझे। अगर सबसे पहले अगर केजरीवाल को विरोध करना, खुल के विरोध करें EVM का, और रोड पे आ जाएं। धरना क्यों नहीं दे रहे, प्रदर्शन क्यों नहीं देते? पहले तुरंत धरना देते थे। पहले लोग कहते थे ना धरना मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो धरना क्यों नहीं दे रहे? तो इनका हथियार था धरना, प्रदर्शन और धरना कर ही नहीं रहे। यानी कि आंदोलन करें, अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, क्यों जेल जाते हैं? आंदोलन करके जेल जाएं, देखना फिर खत्म हो जाएगा मोदी, समझे। केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकता है, फिर क्या करोगे? क्या दिल्ली जीतने के लिए उनको मोदी जी को फिर से जन्म लेना पड़ेगा? किनको? केजरीवाल कह रहे हैं। हाँ, जीतने के लिए हम ये मार देंगे ना, मंत्र मारना आते होंगे, ये भी मार देंगे। मोदी इन्हें मार देगा, ये इन्हें मार देंगे। जन्म कैसे लेंगे? और इनको कब जन्म लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए? समझे, ये सब झूठी बातें हैं कि किसको जन्म का डायलॉग डिलीवरी हो रही है। अच्छा। जितने नेता सब डायलॉग दे रहे हैं, ये सब नौटंकीबाज है। भूतनी वालों को फिल्मों में काम क्यों नहीं दिलाती? उनको मोदी केजरीवाल, गहलोत पहलोत सबको काम दिलाओ, फिल्मों में काम करें। इस देश की जनता के सेवा लायक नहीं है, ये सेवा नहीं कर सकते। ना देश के लोकतंत्र को बचाने में इनका कोई कदम है, ना देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं भूतनी के। ये सब व्यापारी हैं, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, नौटंकीबाज हैं, टपोरी हैं, लुगाईबाज हैं, छिनरे हैं, लुच्चे हैं, लपंगे, इनमें से आधे ज़्यादा, समझे। बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती, कोई बोलने को तैयार नहीं सरकार। किसी को कोई मतलब कि न्याय नहीं मिल रहा, बहन बेटियों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का जवान जो सेना में जो सेवा कर चुका है, पूर्व सैनिक आत्महत्या कर रहा है, उसकी बंद पेंशन नहीं देगी। और वृद्धों का जो पेंशन मिल रहा था वो भी बंद कर दिया, समझे नहीं। और तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर देंगे, मैं तुम्हें 50 बार कह चुका हूँ। अपनी भी सुरक्षा रखा करो। ये कुछ भी है भाजपा क्या किनकी दुकान है? ये RSS के लोगों की, राष्ट्रीय सांड संघों की सरकार है। सांड घूम रहे हैं, समझे। गाय देखते ही छोड़ते नहीं है, पीछे पड़ जाते हैं। सांड कैसे घूमता है गाय के पीछे? तो हर महिला को गाय समझते हो और अपने आप को सांड। मैडम ढंग से जाया करो कि तो सांड तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए ये रनवे, समझे। केजरीवाल कह रहे शायद जेल के अंदर रहे शायद बाहर रहे, लेकिन इस बार जीतेंगे। अब केजरीवाल कुछ भी कहता रहे, जेल के अंदर रहे, बाहर रहे, कहाँ विदेश चला जा, परदेश चला जा,
है सब कहते हम जीतेंगे, मोदी कहता हम जीतेंगे। बे तुम्हारे बाप का है क्या देश? जनता तो हार रही है, तुम जीतते रहो, भूतने को जनता हार रही है। इस देश की आवाम दुखी है, इस देश के लोग दुखी हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, महंगाई, ये क्या कर रखा है तुमने? इसके लिए कोई आवाज नहीं, मैं जीतूंगा, तू जीतेगा, मेरे पीछे, उसके पीछे। अबे तू लुगाई है, मोदी तेरा कसम है, तेरे पीछे पड़ा है, यही चलता रहेगा। है ये कौन है RSS, राष्ट्रीय समझेंगे संघ के लोग, जो आपस में लगे तेरे पीछे, मेरे पीछे, तेरे पीछे, मेरे पीछे, तेरी माँ के पीछे, भूतनी के। ये देश के कौन काम करेगा? देश के संविधान की कसम खा के आए हैं। तो केजरीवाल तो कर तो रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य में तो क्रांति लेके आए थे, आप उन्हीं की मंत्री को अंदर कर दिया है, लेकिन इसमें तो क्रांति लेके आए हैं, कह रहे हैं। कहाँ क्रांति है? वर्ल्ड क्लास बना दिया। कहाँ क्रांति? तो भ्रांति पैदा करता है, भ्रांति पैदा करता, क्रांति क्या करता है? पहले कहता था हम जय हनुमान, जय हनुमान, वो जय संविधान पढ़ाएंगे, फिर कहता जय हनुमान पढ़ाएंगे दिल्ली में दंगे होने के बाद। ये क्रांति है? कहता था सावित्री बाई फुले शिक्षा की देवी, अब शिक्षा की देवी कहता सरस्वती की और लक्ष्मी की फोटो छाप दो नोट पे। ये कौन सी देवी है बताओ? कौन सी यूनिवर्सिटी से आई थी पढ़ लिख के? बताओ तो सही। नहीं बताएगा कोई, तो पहले ही अज्ञानी है। ये खुद अशिक्षित है जो पढ़े लिखे बताते हैं अपने आप को केजरीवाल, ये भी अनपढ़ और अशिक्षित है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। IIT से पढ़े हुए हैं आप, इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, IITT क्या है? हैं? कौन सी TTPT से आया है? जब इसे यही नहीं पता जो हनुमान पढ़ाने से कम लोगों को अधिकार मिल जाएंगे, या लक्ष्मी गणेश छापने सबके घर में नोट भर जाएंगे? पूछो ना। राजनीतिक स्टैंड, राजनीतिक स्टैंड, कुएं में कूद के क्यों नहीं आत्महत्या कर लेता? भूतनी के देश में क्यों डुबो रहा है? राजनीतिक स्टैंड एक वो है जो जुमला, और एक तू स्टैंड, समझे? तुम स्टैंड और राजनीति, यही चालबाज कमीनों को तुम ले आना सबको, और इन्हीं की चालबाजी और दोगलेपनों को कहना वाह क्या खूबसूरती है। जूते पड़ेंगे ऐसे लोगों को। ये विपक्ष की तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का ही तो टीम है ना, इंडिया गठबंधन में ही तो शामिल है। हाँ, तो क्या करें गठबंधन में? गठबंधन ही करते रहना, ये देश को लूटने के गठबंधन। तो लग रहा है 2024 से पहले सारे नेता जो विपक्षी दलों में है वो सब जेल के अंदर जाएंगे? सारे के सारे जेल के अंदर जाने चाहिए, जाना चाहिए। हाँ, विपक्ष का और देश की जनता के ये जो सरकार है ना, ये भी मर जाए सालों को, इन्हें भी दमा हो जाए, काली खांसी हो जाए, सड़ जाए ना, कोड़ हो जाए, सिर्फ देश की जनता बचे। ये नेता सारे खत्म होने चाहिए, भूतनी के जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो देश की जनता ही तो बहुमत के साथ जिताते हैं ना। बहुमत के साथ? कोई बहुमत के साथ नहीं है, तो दूसरों की बहुओं की इज्जत भी लूट लेते हैं भूतनी के, समझ गई? लूटी ना भी, किसकी? पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया, लूट ली ना इज्जत। भाजपा के शासन में बलात्कारी जनता पार्टी ने, तब क्यों नहीं गई थी? वो कहाँ गई तुम्हारी रूबिका? सुन रूबिया, तुझे प्यार हो गया, किस किस से हो गया? इजराइल में हो गया, वहां चली गई थी, मगर मणिपुर में नहीं हुआ ऐसे, समझे? केजरीवाल कह रहे कि अब जगह जगह पे जाएंगे और नुक्कड़ नाटक करेंगे, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, केजरीवाल कहाँ से आएंगे? केजरीवाल की चाल और मार मार के कर देंगे लाल, समझे? और उतार देंगे खाल जेल में डाल के, समझे? फिर नहीं पूछेगा सवाल, इसलिए पीछे पड़ी है सरकार।